वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले देखते हैं फरवरी 9 फरवरी संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखिए पहले पॉइंट्स में आप ध्यान रखेंगे, एसएसपी उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो पूछेगा एसएसपी जो फर्टिलाइज़र है उसे बढ़ावा देने के लिए किसका वो किया गया गठन, तो आप बताएंगे टास्क फोर्स का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा जाएगा कैग की छठी एससीओ सेल लीडर्स की बैठक लखनऊ में शुरू होगी। पूछेगा कैग की जो छठी बैठक है वो कहाँ पे शुरू होगी, तो आप बताना उसको कहाँ पे होगी, वो लखनऊ में होगी। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, गुवाहाटी में यूथ 20 की बैठक शुरू गई। पूछेगा यूथ 20 की बैठक कहाँ पे शुरू की गई है, तो आप क्या बताएंगे, गुवाहाटी में शुरू की गई है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने बेंगलोर में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। पूछा जाएगा कि बताएं कहाँ पर हाल में ही ऊर्जा का मतलब उद्घाटन हुआ है 2023 में, तो आप बताएंगे बेंगलोर में, और किसने किया है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री ने किया है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ का क्या हो गया, निधन। अभी ये पीछे भी हमने कवर करा था क्वेश्चन को। पूछा जाएगा हाल में ही किस राष्ट्रपति का निधन हो गया, किस देश के थे, तो आप बताएंगे पाकिस्तान के। क्या नाम है उनका, परवेज़ मुशर्रफ। क्या नाम है उनका, परवेज़ मुशर्रफ। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश को झारखंड के पावर प्लांट से बिजली प्राप्त होगी। पूछेंगे बांग्लादेश को झारखंड के पावर प्लांट से, ये देखिए 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। पूछेगा हाल में किस देश के साथ झारखंड ने बिजली को लेकर समझौते किए, तो आंसर बांग्लादेश। या बांग्लादेश ने भारत के किस राज्य के साथ पावर प्लांट की वो की है, तो आप बताएंगे झारखंड। तो दोनों में से किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आप इसको दोनों तरीके से याद रखेंगे। चलते हैं देखिए अब कुछ डेली क्विज़ के बारे में। पहले क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो आप इसमें आंसर बताएंगे आईटीबीपी। किसने जीता, ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी ने ये जीता, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इसने हाल में ही ये जीता। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा हाल में ही किसने नेशनल आइस हॉकी के चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, तो आप आंसर बताएंगे आईटीबीपी ने ये खिताब जीता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, हाल में ही किस राज्य की सरकार ने स्कूल छात्रों की पीसा टेस्ट आयोजित करने के लिए OECD के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो आंसर क्या होगा, गुजरात के साथ ये हस्ताक्षर किए गए। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हाल में ही किस देश केंद्रीय मंत्री के पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया, तो आप आंसर बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान। कहाँ किया गया, ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा, तो आप आंसर बताएंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय को। किसको दिया जाएगा, वीज़ा यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। चलते हैं इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही भारत का पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ, तो आप आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर में। हाल में ही भारत का पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ, तो आप आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही बैंकिंग सेंटर व कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण के लिए किस बैंक ने IIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, तो आप बताएंगे HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीश को शपथ दिलाई गई, तो अभी बताया था आपको 5 नए न्यायाधीशों की शपथ दिलाई गई है। चलते हैं इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आप आंसर बताएंगे एरोन फिंच ने। तो एरोन फिंच ने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अभी भारत के भी एक वो थे जिन्होंने तीनों प्रारूप से संन्यास ले लिया, जिनका नाम है जोगिंदर शर्मा। तो आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की शुरुआत किसने की, तो आंसर बताएंगे इंडियन रेलवे ने। हाल में ही यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की शुरुआत की, तो आप बताएंगे इंडियन रेलवे ने। तो अपने मतलब PR नंबर का उपयोग करके व्हाट्सएप के माध्यम से हम खाना मंगा सकते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पीएम मोदी ने किस शहर में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया, तो ये भी ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। क्या हो जाएगा, बेंगलोर। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, पहली यूथ 20 स्थापना बैठक 2023 किस में जाएगी, मतलब यूथ 20 की जो मीटिंग की जाएगी वो कहाँ पे की जाएगी, तो आप आंसर बताएंगे गुवाहाटी में। ये फर्स्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारत की पहली बैठक की वो, तो आप बताएंगे यूथ 20 में ये की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, सॉरी ये गुवाहाटी में की जाएगी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट,
डैश और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 3 कार्य समूह के गठन की घोषणा की है? तो आप आंसर बताएंगे भारत के साथ में यूरोपीय संघ ने ये संगठन किया। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा किस देश को पाइनियर इन्वेस्टर के रूप में नामांकित किया गया? तो आप आंसर बताएंगे भारत को। भारत को पाइनियर इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जनवरी 2023 तक भारत के किस राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक होगी? तो आप आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर। 2023 तक भारत के किस राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है? तो आप आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ज़्यादा है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, किस सरकारी योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया? तो ये कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया है। किसान की ऊर्जा व उससे संबंधित मतलब महाअभियान के लिए चलाया गया था। तो ये 2019 में वैसे लॉन्च की गई थी, तो इसे 2026 तक ये बढ़ा दिया गया।